ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के तहत बिहार को अगले 2 वर्षों में मिलेंगे 600 करोड़ रुपए। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 21 मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। और मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई हिंसा में मधुबनी निवासी सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा शहीद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज भी 1,60,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया। इससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी तबाही मचा रही है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के 5 पंचायत पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है, जबकि 7 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ की चपेट में है। सिसवा, मंदातापुर, गोड़िया टोली, पूरब टोला, बिन टोली, जबलपुर, खुटवनिया और बैसिया सहित 1 दर्जन से अधिक गाँव में लोगों के घरों में 2 से 3 फीट पानी लगा हुआ है। इधर लौरिया के विधायक विनय बिहारी योगापट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित कई गाँव का दौरा किया और अधिकारियों को राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले में भी गंडक नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। इधर गोपालगंज जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामपुर टेंगड़ाही पंचायत के रजवाही और सिमराही गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। बाढ़ प्रभावित लोग पिछले 1 सप्ताह से सड़कों पर अस्थायी आशियाना बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ बाढ़ प्रभावितों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत की। बहुत पानी की स्थिति खराब बा। हमने के पूरा पानी हो गई घर द्वार में। हमने के खेती बाड़ी सब दहा गई। हमने के माल जाल लेके भाग के बांधा पायल बन सा अनाज पानी सब निकाल के आदमी चौकी कुछ पे बिगले बैठे रोडे पर बनता थे। आदमी चौकी की धोके बनावा था खाता। गंडक नदी से बाढ़ आये तो पानी घुस गए तो पानी वानी का हमने दिकदारी बताई में से कल में से चापा कल में से पानी भर के ले जाने से पिए से पानी में डूब जाने से बताए लोग कोनो चीज नहीं खिले देते हमने के मदद नहीं खिले कर। अब वही कब लिट्टी उटी लगा खाने से इतना तो वही चीरो रखीन के खाने से। इधर बाढ़ प्रभावित लोगों में राहत सामग्री नहीं मिलने को लेकर आक्रोश है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। गोपालगंज से मधेश कुमार तिवारी। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कोसी और गंगा नदी लगातार तबाही मचा रही है। जिले के कहलगांव, गोपालपुर, घोगा, खरीक, नाथनगर के दियारा वाले क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कहलगांव प्रखंड के बिरबन्ना पंचायत के तौफील और इसके आसपास के ग्रामीण इलाके में भी बाढ़ का असर देखा जा रहा है। तेज कटाव के कारण बिरबन्ना पंचायत के तौफील गाँव के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। गंगा की सहायक नदियाँ कोवा, भैना, गेरवा नदी में उफान से इस इलाके के निचले क्षेत्र में पानी फैलने लगा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज शाम 4 बजे तक भीमनगर कोसी बराज से 1,67,000 क्यूसेक से अधिक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराज से 1,28,000 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा लगातार तटबंधों की निगरानी की जा रही है। दबाव वाले स्तर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। इधर सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने बाढ़ग्रस्त पंचायतों का दौरा किया है। उन्होंने इस दौरान बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याएं भी सुनी। इधर बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में नाव का परिचालन शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण औराई और कटरा प्रखंड के दर्जनों पंचायत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कटरा प्रखंड का गंगिया पट्टी वार्ड नंबर 3 चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है। लोग बांस का मचान बनाकर रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक जिला प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, साथ ही किसी प्रकार की सरकारी सहायता भी नहीं मिल रही है। इस बीच कटरा की अंचलाधिकारी मधुमिता कुमारी ने बताया कि जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय बनाकर राहत और बचाव के लिए आवश्यक तैयारी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से कौशल किशोर कौशिक। दरभंगा में कमला बलान, बागमती, करेह, कोसी और अधवारा समूह की नदियों में लगातार पानी बढ़ रहा है। कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर मधुबनी और सहरसा जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राज्य में मानसून के प्रभाव से बारिश नहीं होने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी होगी और उमस बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम की गतिविधि में कमी के कारण बादलों का बनना भी कम कर देगी। अब अच्छी बारिश के अभाव में उमस की स्थिति बढ़ाएगी। दिन के तापमान बढ़ने लगेगा और हवाएं हल्की हो जाएगी। मौसम की यह स्थितियां खासकर दोपहर और शाम के समय असुविधा और बेचैनी बढ़ा देगी। ऐसे में स्थानीय कारणों के चलते दक्षिण भागों के बनिस्बत तराई वाले क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक पूरे बिहार में सामान्य से 9% कम बारिश हुई है। पटना समेत 28 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई। सहरसा में अब तक 214.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 43% कम है। इधर 10 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। किशनगंज में 64% अधिक बारिश दर्ज की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने आज चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके अलावा राष्ट्रपति ने नवनियुक्त 21 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान PM उषा के तहत बिहार को अगले 2 वर्षों में 600 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों इस योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की थी। यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर जून 2023 में लागू की गई थी। PM उषा के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षण व्यवस्था, शोध और प्रशिक्षण के विकास के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। दिल्ली की विशेष CBI अदालत में आज इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मंजूरी के सवाल पर 2 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकार को फैसला लेने का निर्देश दिया है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई हिंसा में मधुबनी निवासी CRPF जवान अजय कुमार झा शहीद हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमला उस समय हुआ जब जिरीबाम थाने से 8 किलोमीटर दूर मोंगबंग में सुरक्षा बल गश्त पर थे। इस हमले में मणिपुर पुलिस के 2 कमांडो भी घायल हो गए। शहीद CRPF जवान अजय कुमार झा मधुबनी जिले के मधेपुर थाना के बांकी गांव के रहने वाले थे। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सैथू गांव में कथित रूप से जमीन कब्जा करने पहुंचे राजद नेता और पूर्व मंत्री छेदीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 4 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौके से 2 राइफल, 57 कारतूस और 1 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों को
पीएचडी पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। कुलपतियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि पीएचडी में 50% सीट विश्वविद्यालय अपने कोटे से भरेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन के लिए प्रथम मेधा सूची में शामिल छात्र अब 19 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। समिति ने स्पष्ट किया है कि विस्तारित अवधि के दौरान आवंटित शिक्षण संस्थान में नामांकन का यह अंतिम अवसर होगा। इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विद्यार्थी अब 29 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। मुंगेर में आज से राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक बालिका सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 21 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बाईपास को जाम कर प्रदर्शन किया। किशनगंज में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेश के 3 नागरिकों को घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र के बकरी पंचायत के मुखिया के घर पुलिस ने छापेमारी कर 113 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। नवादा के धमौल थाना क्षेत्र में एक धार्मिक जुलूस के दौरान दूसरे देश का झंडा फहराने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली बिहारी रवानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को 17 मामलों में तलाश थी। फेसबुक पर भागलपुर के जिलाधिकारी के नाम से फेक आईडी बनाकर पैसे की मांग करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के चट्टी बाजार स्थित अम्बा देव रोड में निर्माणाधीन पुल का डायवर्जन बह गया। डायवर्जन टूटने से इस इलाके के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है। शेखपुरा जिले के आकांक्षी प्रखंड शेखोपुर सराय के मोहब्बतपुर पंचायत में आज स्वास्थ्य शिविर सह परिवार नियोजन मेले का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के तहत बिहार को अगले 2 वर्षों में मिलेंगे 600 करोड़ रुपए। केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 21 मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। और मणिपुर के जिरीबाम जिले में हुई हिंसा में मधुबनी निवासी सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा शहीद। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।